नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में चुनाव के प्रचार का शोर जरूर थम गया है। आसमानों में हेलीकॉप्टर की गर्जना जरूर थम गई है, मगर अब बिहार वालों की नींद उड़ाने वाली खबर सामने आई है। बिहार को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, बॉर्डर को सील कर दिया गया है। जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां चौकसी बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तमाम जगहों पर हलचल तेज हो गई है। और यह सब कुछ इसलिए क्योंकि अब दिल्ली ब्लास्ट की गूंज बिहार तक सुनाई देने लगी है। पुलिस प्रशासन लगातार चौकसी बरत रही है और अब क्या अपडेट है इस मामले में, क्या कुछ बड़ी खबर है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद बिहार को क्यों चौकसी बरतनी पड़ रही है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो खबर जरा ये है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसे लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे राज्य को हाई अलर्ट पर रखा है। नेपाल से सटे जिलों की सीमाएं सील कर दी गई हैं और पटना, पूर्णिया समेत राज्य के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब एनआईए और एटीएस की टीमें लगातार सक्रिय हैं। धार्मिक स्थलों जैसे पटना साहिब गुरुद्वारा, महावीर मंदिर और मेट्रो स्टेशनों पर जांच अभियान चलाया जा रहा है। नेपाल से सटे 7 जिलों में मंगलवार की रात से ही कड़ी चौकसी शुरू हो गई है। इन जिलों में बॉर्डर सील कर दिए गए हैं ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाई जा सके। सुरक्षा एजेंसियों ने खास सीमांचल और कई तराई इलाकों को संवेदनशील मानते हुए पुलिस की अतिरिक्त टीमें तैनात की हैं। अब खुफिया विभाग ने इन इलाकों में स्लीपर सेल के सक्रिय होने की आशंका जताई है। दिल्ली और बिहार के बीच लगातार खुफिया इनपुट का आदान प्रदान हो रहा है और एनआईए के अधिकारी बिहार पुलिस मुख्यालय के संपर्क में भी हैं। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर जांच तेज किया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया, टीमें तैनात हैं। लगातार यात्रियों के स्कैनिंग के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। एयरपोर्ट प्रशासन ने फिलहाल सभी फ्री एंट्री पास पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, धार्मिक स्थलों पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है। दिल्ली में जो धमाका हुआ है उसे देखते हुए और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर साइबर सेल पर की भी कड़ी निगाह है। और बिहार में ये सब कुछ हो रहा है, मतलब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने भी अपनी निगरानी तेज कर दी है। सितंबर में एनआईए ने बिहार के 8 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिनमें से कई जगहों से संदिग्ध दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए थे। अब बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया है कि बाजार, मॉल, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थलों पर सघन जांच अभियान चलाया जाए। राजधानी पटना में पुलिस ने मेट्रो स्टेशन, पार्किंग जोन और एयरपोर्ट रोड पर विशेष नाकाबंदी की है। लगातार टीमें जो हैं मेट्रो ट्रेन प्लेटफॉर्म और पार्किंग परिसरों की गहन जांच कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हम पूरी तरीके से तैनात हैं। नागरिकों से अपील की जा रही है कि कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखे तो तुरंत जानकारी दीजिए। बिहार में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन ये सब चौकसी बरती जा रही है क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जिन इलाकों को सील किया गया है, जिन इलाकों में कड़ी निगरानी बढ़ाई गई है। उन इलाकों में खुफिया एजेंसी की ओर से स्लीपर सेल होने की आशंका जताई गई है। और ये स्लीपर सेल कौन होते हैं आपको पता होना चाहिए। ये आपके अड़ोस पड़ोस में भी हो सकते हैं, ये आपके जानकारी में भी हो सकते हैं, आपके अस्पताल में, कॉलेज में, कई संस्थान में, कहीं भी हो सकते हैं। उनकी पहचान आप कर तो सकते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते कि ये अंदर ही अंदर है क्या चीज। और ऐसा ही मामला देश में आ भी चुका है। देश में जिन डॉक्टरों को अरेस्ट किया गया है, जो डॉक्टर पकड़ाए हैं, जो अपने इस धंधे के पीछे, अपने काम के पीछे आतंकवादी गतिविधियों को चला रहे थे, देश में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे थे या कोशिश में जुटे हुए थे, वैसे लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो तमाम स्लीपर सेल्स के होने की जो खबर है वो बिहार में मिली है और उसके बाद अलर्ट बढ़ा दिया गया है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।